जब बात आती है डेटा को समराइज करने की, तो समराइज करने के लिए पहले डेटा तो होना जरूरी है। मेरे पास जब डेटा सेट होगा उसके बेस पर मैं समरी रिपोर्ट बनाऊंगा, पिवोट रिपोर्ट बनाऊंगा, जो भी रिक्वायरमेंट मेरी होगी उस डेटा के बेस पे ही तो करूंगा। लेकिन मेरे पास मान के चलते एक डेटा सेट है जिसके बेस पे मैंने पिवोट रिपोर्ट बना चुका हूं। अब मेरे पास एक इंस्टेंट ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि भाई इस महीने सब लोगों को 5% या 10% इंसेंटिव देना है, तो क्या मैं अगेन अपने जो मेरा डेटा सेट है उसमें मैं एक कॉलम इंसर्ट करूं जिसमें मैं लोगों का इंसेंटिव पहले निकालूं। जब मेरे पास डेटा सेट होगा उसमें वो इंसेंटिव वाला कॉलम ऐड रहेगा तभी तो उसका पिवोट रिपोर्ट। लेकिन मैं चाहता हूं कि पिवोट रिपोर्ट जो बन के आए उसमें तो इंसेंटिव ऐड होके आए, लेकिन मेरे डेटा सेट में कोई भी छेड़छाड़ ना हो। ऐसे सिचुएशन में एक बहुत ही बेहतरीन टूल से आप लोगों को मुखातिब कराऊंगा आज। तो आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे पिवोट टेबल का एक बेहतरीन फीचर जिसका नाम है कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम। मैं अपने डेटा सेट में बिना छेड़छाड़ किए, बिना कई सारे मैनिपुलेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैपिंग करा सकता हूं। तो आगे चलते हैं वीडियो में और इस बेहतरीन एग्जांपल के जरिए सीखते हैं कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम। साथ के साथ आप लोगों से एक और गुजारिश है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैं यकीन दिलाता हूं इस सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ न कुछ नया और बेहतरीन सिखाने की कोशिश करूंगा हमेशा के लिए। तो आज बात करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो पुराने वर्जन है ऑफिस के उसमें कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम का दर्शन नहीं होगा। उसमें जो नए वर्जन है 13 उसके बाद के जो वर्जन है उसमें आपको इस टॉपिक का दर्शन होगा। तो स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले बात करता हूं कैलकुलेटेड फील्ड। अब जैसे कि मेरे पास ये डेटा सेट है, इसके बेस पे पहले हम लोग पिवोट रिपोर्ट बना लेते हैं। बना लेता हूं मैं, Alt N V कर दिया गया और यहीं कहीं बना के देख लेते हैं। कर्सर यहां और मैं यहीं पे एक पिवोट रिपोर्ट बना देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे रख लिया एजेंट को और अमाउंट को उठा के रख दिया वैल्यू। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब मान के चलते हैं मुझे इन लोगों को इंसेंटिव देना है, और अगर इंसेंटिव देना है तो पहला काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहला काम करना होगा यहां पे आपको एक इंसेंटिव का फील्ड ऐड करना होगा अपने टेबल में, और उसके बाद वहां पे इंसेंटिव आप कैलकुलेट करोगे। ऐसे ही करोगे, इस तरीके से आपने वहां पे इंसेंटिव कैलकुलेट करा लिया अपने टेबल में। उस टेबल में जब आपने इंसेंटिव कैलकुलेट कर लिया उसके बाद आप पिवोट रिपोर्ट में उसको ऐड कर सकते हो। ऐसे ही तो होगा भाई, मुझे कोई पर्टिकुलर फील्ड चाहिए इस अपने रिपोर्ट के अंदर, तो वो पहले डेटा सेट में तो होना चाहिए, तभी तो उसका रिपोर्ट बनाऊंगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट अब ऐसी नहीं है। वो जो इंसेंटिव वाला मामला है वो इंस्टेंट है। मतलब क्या कि इस महीने देना है, अगले महीने नहीं देना है, मतलब वो फिक्स नहीं है। हमें डेटाबेस में वो रखना चाहिए ना कॉलम जो कि फिक्स है, वो हमेशा ही रहेगा। भाई एजेंट का नाम नहीं रखूंगा तो इंसेंटिव किसको दूंगा? सही बात है। लेकिन इंसेंटिव दूंगा या नहीं दूंगा ये हर एक महीने फिक्स नहीं है, मान के चलते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या मैं अपने डेटाबेस में एक और कॉलम ऐड करके रख दूं? क्यों करूं मैं? मुझे उसकी जरूरत नहीं है, कभी कभार जरूरत होती है। जब ऐसा सिचुएशन हो आपके पास तो ये कैलकुलेटेड फील्ड बहुत काम का वर्चुअली काम करेगा। एक तरीके से आपके टेबल, ये जो डेटाबेस है, इसमें वो फील्ड कहीं नहीं दिखेगा, बट आपकी रिपोर्ट में फील्ड दिखेगा। कैसे करेंगे वो दिखाता हूं। मान के चलते हैं मुझे ये जो सम ऑफ अमाउंट है इसका 5% या 10% इनको इंसेंटिव देना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पहले फील्ड ऐड करना है ना। यहां पे इंसेंटिव का एक और कॉलम ऐड करते हैं ना अपने टेबल में। तो जब फील्ड की बात आती है, मतलब अगर आपको कॉलम ऐड करना हो, ठीक, तो कैलकुलेटेड फील्ड। बट जब आपको रो पे कुछ कैलकुलेशन करना हो तो कैलकुलेटेड आइटम। दोनों एग्जांपल करके दिखाऊंगा मैं आपको। पहले फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटेड फील्ड में अगर आपको कॉलम ऐड करना हो तो कर्सर कहां पर रखेंगे? ये कॉलम का फील्ड है ना, ये देखिए सम ऑफ अमाउंट, तो कर्सर रख दीजिए यहां पे। सम ऑफ अमाउंट में मैंने कर्सर रख दिया और अब चलते हैं अपने कैलकुलेटेड फील्ड में। कहां से? अब हमें जाना है गो टू एनालाइज टैब। चले गए जी एनालाइज टैब में। उसके बाद ये रहा हमारे पास ऑप्शन फील्ड्स, आइटम्स एंड सेट्स, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिए और यहां पे आपको देखो पहले से एक्टिव दिख रहा है क्योंकि आपने फील्ड को ले रखा है। ये अभी आइटम एक्टिव ही नहीं होगा। कैलकुलेटेड फील्ड, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब कैलकुलेटेड फील्ड की खासियत बता देता हूं। यहां पे इस कैलकुलेटेड फील्ड के जरिए हम लोग जो छोटा मोटा कैलकुलेशन होता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इवन छोटा मोटा फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूं इसकी एक अपनी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन है आप बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकते। भाई वी लुकअप लगा दिया, एच लुकअप, मैच इंडेक्स, वो इस पे नहीं चलेगा। क्लियर है? हाँ, फिर बोलोगे सर अगर मेरे पास ज्यादा ही बड़ा रिक्वायरमेंट हो तो?
अभी आएगा टॉपिक। इसी पिवोट टेबल का जो लार्जर वर्जन जब आप लोगों के सामने लेके आऊंगा पावर पिवोट, उसमें इसका बहुत ही वास्ट वर्जन आपको दिखेगा। ठीक है, अभी छोटे मोटे कैलकुलेशन अगर आपको करना हो तो कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं फील्ड का नाम भी रख देता हूं ना, यहां पे इंसेंटिव देना चाहते हैं मान के चलते हैं। ठीक, और क्या देना चाहते हैं इंसेंटिव जी, तो इक्वल टू, तो ये जो टोटल अमाउंट है, यहां से आप अमाउंट को ले लीजिए इंसर्ट फील्ड, या डबल क्लिक कर देंगे तब भी ऐड हो जाएगा। ठीक, अमाउंट का मतलब गुना कितना परसेंट, चलो 5% दे देते हैं। तो ये आपने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया आपने, देख लीजिए फॉर्मूला इक्वल टू अमाउंट इंटू 5%, ये आपने मैनुअली फॉर्मूला लगा दिया। और ये करने के बाद अब इसको क्या कर देना चाहिए हम लोगों को, ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे यहां पे देखिए एक फील्ड और ऐड हो गया, ये रहा इंसेंटिव नाम का एक फील्ड ऐड हुआ। क्या आपकी इस टेबल में इंसेंटिव जैसा फील्ड कहीं है, नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट में ऐड होगा। ये इसकी खासियत है कैलकुलेटेड फील्ड की। ओके करके देख लीजिए, ये रहा आपके सामने। अब दोनों को मान के चलते हैं, दोनों को ऐड कर देना है कि सम ऑफ अमाउंट में इंसेंटिव ऐड होकर नेट सैलरी निकल जाए, वो भी कर लेते हैं। कर्सर फिर से यहां, ठीक है, और फिर से वहीं चलते हैं, कहां पे, एनालाइज टैब में गए, यहां पे गए, कैलकुलेटेड फील्ड पे गए, और यहां पे इस बार कर देते हैं मान के चलते हैं नेट सैलरी। अब आपको इसमें प्लस माइनस जो भी करना हो वो कर सकते हो, इक्वल टू, और इस बार हम कर देते हैं अमाउंट प्लस या माइनस, जो इच्छा आपकी, प्लस करना है प्लस कर दो, माइनस करना है माइनस कर दो। ठीक है, किसी को इंसेंटिव घटाना है घटा दो, जोड़ना है जोड़ दो। ठीक, ये प्लस मान के चलते हैं इंसेंटिव कर दिया। ठीक है, इंसर्ट फील्ड, ये क्या होगा, नेट सैलरी नाम का एक फील्ड बन के आएगा जिसमें ये दोनों चीज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आप ऐड करके देख सकते हैं, यहां पे एक और फील्ड ऐड हो गया होगा, नेट सैलरी। ओके बटन पे प्रेस कीजिए, ये रहा नेट सैलरी। कितनी ब्यूटी है इसकी, ये देखिए, आपके टेबल में कोई छेड़छाड़ नहीं, मतलब किचन रूम में ज्यादा गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो रहा है। यहां पे कर्सर रखिए और यहां देखिए, तो ये फील्ड, ये जो नेट सैलरी, ये जो इंसेंटिव जो फील्ड, ये दो फील्ड जो उठ के आया है, क्या वो मेरे टेबल का हिस्सा है, नहीं है, लेकिन वो मेरे रिपोर्ट का हिस्सा है। तो कभी इंस्टेंट रिपोर्ट मांगा जाए और ये फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन जहां पे हो, कैलकुलेटेड फील्ड याद रखिए। आप बार बार अपने टेबल को मत छेड़ना। पता चला उस टेबल में कॉलम ऐड कर करके उसकी ऐसी हालत कर दी है कि वो बेचारा इतने एमबीज का हो गया है कि वो खुल ही नहीं रहा, वो गोला घूम रहा है। क्या फायदा ऐसे, है ना। अपने टेबल में जितनी रिक्वायर्ड है भाई, उसके बिना गुजारा नहीं होगा, उतना ही कॉलम रखना है। उसके अलावा जो इंस्टेंट रिपोर्ट में ऐड ऑन करना है, कैलकुलेटेड फील्ड। बात समझ आ गया। इस तरीके से आप कैलकुलेटेड फील्ड को ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, अब यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, इसके बेस पे मैं फिर से पिवोट रिपोर्ट बना देता हूं, ऑल्ट एन वी कर दिया, और यहीं कहीं बना देना चाहता हूं, रीजन रख लेता हूं इसमें मैं, और सेल्स अमाउंट। ये दो चीज रख लिया आपने। सेल्स अमाउंट का ये सम है। अब इन लोगों को मैं रिवेट देना चाहता हूं, बट रिवेट के कंडीशन है यहां पे। अभी जो पिछले एग्जांपल में आपने देखा, वहां कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ था, वो सीधा सीधा था कि भाई इनको 5% दे दो। यहां कंडीशन है, यहां दूंगा 5% या 10% ही, बट कंडीशन के साथ। तो मैं चाहता हूं जिनका जो अमाउंट है, ये सेल अमाउंट, जिनका सेल अमाउंट 5,000 से ज्यादा का है, उनको जो टोटल सेल अमाउंट है उसका 5 या 10% कुछ भी, लेकिन जिनका 5,000 से ज्यादा का सेल नहीं हुआ है उनको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंडीशन लगा के देखते हैं। यहां पे सिचुएशन आ गया आप कंडीशन का, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि छोटा मोटा कंडीशन भी यहां पे आप पास कर सकते हो। कर्सर वहां, फिर से चले जाएंगे हम लोग एनालाइज टैब, और यहां पे गए कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, अब मान के चलते परसेंटेज रिबेट कर देता हूं, इसका नाम परसेंटेज ऑफ रिबेट हो गया, और यहां पे एक फॉर्मूला पास कर देता हूं मैं, इक्वल टू कंडीशन भी मैंने बोला था कि छोटा मोटा कंडीशन भी पास कर सकते हैं। इफ, और इफ को क्या चाहिए होता है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या पास करेंगे, आपको आता है, लॉजिकल टेस्ट में पास करेंगे हम लोग, यदि सेल्स अमाउंट, ये इफ सेल्स इज ग्रेटर देन, यहां पे लगा दीजिए 5,000, और ये बात यदि सही हो, वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या करना चाहिए हमें, तो सेल्स, ये रहा सेल्स का 10% मान के चलते हैं। ठीक है, सेल्स का आपने 10% दे दिया, कॉमा, और नहीं तो अगर 5,000 से कम का सेल उसने किया तो कर दो 0, ब्रैकेट बंद। यदि 5,000 से ज्यादा का सेल हुआ है तो सेल्स अमाउंट का 10% आपको उसको रिबेट दोगे, अदरवाइज कोई रिबेट नहीं, 0। ठीक है, और हमें क्या कर देना चाहिए, ऐड। यहां पे परसेंटेज ऑफ रिबेट नाम का एक फील्ड ऐड हुआ,
और वो आपके रिपोर्ट में ऐड होगा, ना कि आपके डेटाबेस में। ये रहा आपके सामने परसेंटेज ऑफ रिबेट। जहां पे 5,000 से कम का भाई साहब ने सेल किया है 0, लेकिन जहां 5,000 से ज्यादा का किया है टोटल का 10%। इस तरीके से आप कैलकुलेटेड फील्ड में छोटे मोटे जो कैलकुलेशन करना होगा, आप टेबल में छेड़छाड़ मत करना, सीधे रिपोर्ट में आप फॉर्मूला लगा के आप काम अपना कर सकते हो। साथ के साथ अगर आप लोगों को फॉर्मूला लिस्ट देखना हो कि हमने इसमें क्या क्या फॉर्मूला लगाया है, तो आप यहां से देख सकते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। यहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपने फॉर्मूला में यहां पे कैलकुलेटेड फील्ड में क्या पास किया। अब देखिए, ये मेरे पास एक डेटा है, इसके बेस पे पहले मैं पिवोट रिपोर्ट बना देता हूं, फिर बात कैलकुलेटेड आइटम की। यहां पे ऑल्ट एंड वी किया, यहीं कहीं बना लेते हैं, कर्सर यहां, ओके बटन पे प्रेस। उसके बाद यहां से रीजन को उठा के रख देता हूं मैं इसके अंदर, मंथ को उठा के रख देता हूं कॉलम में, टाइप को उठा के रख देता हूं फिर अगेन रो के अंदर, और वैल्यू अंडरस्टूड है वैल्यू। इतना काम कर लेने के बाद अब हमें क्या करना है, क्योंकि मुझे इससे पिछले एग्जाम्पल में हमें यहां पे एक फील्ड ऐड करना था, तो कर्सर मैंने यहां रखा था। इस बार मुझे क्या निकालना है बता देना चाहता हूं। ये जो रिन्यूअल निकाला है ना मैंने, इनिशियल है, रिन्यूअल है, इस रिन्यूअल का परसेंटेज, मतलब मैं ये रिपोर्ट बना के बॉस को जब देने गया तो उस टाइम इंस्टेंट उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है, काम करो जाओ जरा रिन्यूअल का परसेंटेज निकालो, तो जरा रिन्यूअल का परसेंटेज कितना है वो निकाल के लेकर आओ। मतलब उन्होंने कुछ कंडीशन बोला होगा, उसके बेस पे। ऐसे सिचुएशन में क्या मैं वापस बैठ के फिर दोबारा अपने टेबल को मॉडिफाई करूं जिसमें परसेंटेज निकालो रिन्यूअल का? क्यों करूं मैं उन्होंने इंस्टेंट बोला है, वन टाइम वर्क है ये, क्यों मैं अपने टेबल में छेड़खानी करूं? ठीक है, तो मैं यहीं के यहीं रिपोर्ट में ऐड कर दूंगा, टेबल में हमें ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। कर्सर रखूंगा इस बार मैं रिन्यूअल पे, रो है ना? ठीक है, इस बार हमें आइटम ऐड करना है, तो कहां कर्सर रख दिया आपने? रिन्यूअल पे कर्सर रखा। यहां पर रखने के बाद अब हमें चलना है कैलकुलेटेड आइटम अंडर एनालाइज टैब। ये रहा एनालाइज, कैलकुलेटेड आइटम, इस पे क्लिक किया, कर दिया। अब यहां पे उनको क्या देना है? परसेंटेज ऑफ, इसका था रिन्यूअल, इसका परसेंटेज निकालना है। कंडीशन मैं अपने तरफ से भी लगा दे रहा हूं, कुछ भी तो मैंने लगा दिया, जैसे कि इफ, और कुछ भी उठा लेते हैं, जैसे कि ये रिन्यूअल की वैल्यू यदि 0 हो तो 0 ही रहने दो। अगर रिन्यूअल की वैल्यू 0 हो तो 0 ही, नहीं तो कॉमा, नहीं तो ये जो रिन्यूअल है इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं इनिशियल अमाउंट प्लस रिन्यूअल अमाउंट। क्लियर हो रही बात है? नहीं तो इनिशियल और रिन्यूअल को मैंने ऐड किया है, ब्रैकेट बंद, एक ब्रैकेट और बंद। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से मैंने क्या किया, छोटा सा फॉर्मूला लगाया है और आपने कर दिया यहां पे ऐड। अब जो ऐड होगा, ये कॉलम ऐड होने के बजाय इस बार रो में डेटा ऐड होगा। कैसे? ओके बटन पे प्रेस और रिजल्ट आपके सामने देख लीजिए। परसेंटेज ऑफ रिन्यूअल, कितना बढ़िया चीज है कि आपने ये देखो, किचन रूम हमारा बिल्कुल साफ है अभी भी, बट आउटपुट यहां आपके सामने है, परोसने के लिए बिल्कुल काफी है। ठीक है, अब कर्सर यहां, साथ के साथ मुझे इसमें परसेंटेज ऑफ रिन्यूअल सर ने बोला था ना, यहां परसेंटेज कहां है? तो पॉइंट्स में आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में परसेंटेज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, होम टैब में जाऊंगा और इस परसेंटेज पे होगा कहीं, उस पे क्लिक करूंगा, फिर ये नीचे वाले पाऊंगा, फिर सेलेक्ट करूंगा, परसेंटेज पे क्लिक करूंगा। कितने साल तक करता रहूंगा? प्रॉब्लम है, ये अप्रोच तो कभी ना मैं सिखाऊं ना आपको सीखना चाहिए। आपको क्या करना है, मैं तरीका बता रहा हूं बहुत बढ़िया। बार बार सब पे जाके परसेंटेज चेंज नहीं करना है आपको क्या करना है, 1 सेकेंड के लिए ये जो टाइप है, इस टाइप को जरा उठा के ऊपर करिए, तो 1 सेकेंड के लिए कर दिया, रीजन को ऊपर रख रहा हूं मैं। अब आप नीचे जाएंगे तो यहां देखिए जितने परसेंटेज वाला सेल है ना, सारे आपके सामने। अब आप कर दीजिए सेलेक्ट और यहां पे जाइए, परसेंटेज लग गया। अब वापिस, अगर वो चालाक तो उससे ज्यादा हम लोग चालाक है ना, वापिस उसको जो टाइप वाला था उसको उठा के फिर से नीचे देख लीजिए। अब आपको कुछ करने की जरूरत है, हर जगह परसेंटेज आपका लग के तैयार है, ये रहा सामने आपका। ठीक है, ये आ गया ना परसेंटेज सबका, क्लियर हो गया? इस तरीके से आप कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम को बहुत ही इफेक्टिव वे में अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए कर सकते हैं। तो अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। आप खुद भी सीखिए और अपने आसपास जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं
उन्हें भी सिखाइए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं YouTube पे डेमो लेक्चर बना के अपलोड करने के लिए नहीं जुड़ा हूं। स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा। पहले एडवांस एक्सेल खत्म, उसके आने वाले टॉपिक भी ऐसे ही अपलोड करूंगा जैसे मैं एक्सेल के टॉपिक अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो सीखते रहिए, रोज प्रैक्टिस में रहिए और अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।